जय श्री राम। प्रिय भगवत कथा प्रेमियों, अगर किसी कारण से आपने कथा का प्रथम भाग और द्वितीय भाग नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए हम जानते हैं कि आत्मदेव के वन चले जाने के बाद उसकी पत्नी और पुत्र का क्या हुआ, आगे क्या हुआ। पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इससे उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उसके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी थी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उसे बहुत से धन मांगे। वह तो काम में अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद न आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत सा माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन राजा अवश्य पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए इसे गुप्त रूप से क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका सारा धन लेकर कहीं चली जाएंगे। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्द न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि के लपटों में बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर वह कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार बड़ी दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। वे वेश्याएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गईं। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संताप्त और दुख प्यास से व्याकुल होने के कारण हे देव, हाँ देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण जी ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात में धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण जी ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? गोकर्ण जी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपनी ही दोषों से अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया है। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इससे मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में कुलटा स्त्रियों ने तड़पा तड़पा कर मुझे मार डाला, इसलिए अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्द ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण जी ने कहा, भाई मुझे इस बात का आश्चर्य है
मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और ही उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण जी क्या उपाय करेंगे? क्या धुंधकारी को मुक्ति मिलेगी? इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें शेष भाग में मिलेगा। जल्द ही मिलते हैं। जय श्री राम।